ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने याद पर अटेंशन दिलाते कहा कि पावन बनने का उपाय बाप एक ही बताते हैं, माम एकम याद करो। यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, खाते पीते चलते फिरते माम एकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्मा आशिकों का माशूक शिव बाबा मैं हूँ। तुम मुझ एक माशूक को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। और अंडरलाइन कराते कहा कि जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। यह है ही याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर बाप के गले का हार बनेंगे। तो बाप को बहुत याद करना है। फिर स्मृति दिलाते कहा कि भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उनको स्वर्ग कहा जाता था। वहाँ एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे। उनकी भी डिनाइस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। वह सतयुग था। बाबा कहे अब पतित बन गए हैं। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो हम कहाँ तक पुण्य आत्मा बने हैं, कहाँ तक सतो प्रधान पवित्र बने हैं। और स्मृति दिलाई कि तुम पहले पारस बुद्धि थे। भारत पारसपुरी था। सोने हीरे जवाहरतों के महल थे। अभी बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। फिर 3 लोक का राज समझाते कहा कि ऊंच ते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। फिर है सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। वहाँ की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस सृष्टि की होती है। यह 3 तबक्के हैं। फिर कहा कि बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं बाबा आकर हमें फिर से पावन बनाओ। एक बाप को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं उनको बाप आकर लिबरेट करते हैं। फिर वर्णों का चक्र समझाते कहा कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम फिर आकर ब्राह्मण वंशी बने हो देवता वंशी बनने के लिए। यह है भारत के वर्ण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से सूर्यवंशी देवता बनने के लिए। फिर आत्मा और परमात्मा की पहचान बताते कहा कि आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं प्रकृति के बीच में सितारा चमकता है। छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा। स्टार तो बहुत बड़ा होता है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। यह सिर्फ मिसाल दिया जाता है। आत्मा तो अति सूक्ष्म है। और साथ में कहा बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। वह मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने कारण उनमें सारा ज्ञान है, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। फिर स्मृति दिलाई कि यही भारत सतयुग में राइटियस साल्वेंट था। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा यह है राजयोग। बाबा कहे यह रूहानी पढ़ाई पढ़ते सदा यह स्मृति बनी रहे, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। इसको ही देही अभिमानी अवस्था कहा जाता है। और लास्ट में विशेष कहा कि इस महाभारी लड़ाई को कल्याणकारी कहा जाता है। अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नर्क के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देता है। यह बातें तुम बच्चे अभी समझते हो। इस समय को कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। वर्थ नॉट अ पैनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेंगी। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। आज मुरली से प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर में बाबा कहे
क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। बाबा कहे न अपनी पहचान है न अपने सत धर्म की पहचान है, जिस कारण ही धर्म भ्रष्ट बने हैं। अब बाबा कहे जब मैं आकर सत्य परिचय देता हूँ तो तुमको यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनानी है और बाबा का सत्य परिचय देना है। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है तेरे दामन में। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विकर्मा जीत बनना है। दूसरा पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। आज का वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण है, जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिषी की विद्या से ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परखकर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। बाबा ने सदा विजय बनने की विधि बताई कि जैसे ज्योतिषी आने वाली आपदाओं को जानते हैं, ऐसे आप बच्चे जब अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर रखेंगे और हर समय केयरफुल रहेंगे तो आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे संबंध संपर्क द्वारा हैं, कोई भी परिस्थिति को जानकर उसी अनुसार स्वयं को सेफ रखेंगे। और यह तब होगा जब साइलेंस की शक्ति जमा होंगी। आज का स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई कि आप बच्चों के चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग वृत्ति हो, दोनों स्मृति रहे तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। बाबा कहे पास विद ऑनर व विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी कब बन सकेंगे? जब चलन में मधुरता और नम्रता हो और मनसा में बेहद की वैराग वृत्ति हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।